देखिए मातृशक्ति सब है, सबसे मैं चाहूंगा और जितने भाई बहन हैं यहाँ पे सब हाथ उठा के, दोनों हाथ उठा के बोलेंगे जय जय अरपा मैया, जय जय अरपा मैया। आप सभी को मां अर्पा के बारे में मैं कुछ जानकारी देना चाहूंगा। अर्पा अर्पण महाअभियान हमने 2017 में आरंभ किया था। आज 28,400 पौधे हम मां अर्पा के तट में सेंद्री से लेकर के आप देखेंगे समाज सरेश्वरी आश्रम तक लगा रखा है। और शहर के अंदर भी हम वृक्षारोपण करते हैं और वृक्षारोपण उतना ही करते हैं जितने के हम देखभाल कर सकें। आप सभी को मां अर्पा सिर्फ नदी नहीं, आप लोगों का ध्यान में आकृष्ट करना चाहूंगा कि मां जब सती हुई, सती होने के पश्चात शिव जी अपने ध्यान में चले गए और मां राजा हेमवान और मैना के यहाँ हिमालय में जन्म ली। जन्म के पश्चात जब वो 2.5 वर्ष की थी तो उन्होंने तपस्या के लिए अपने पिता से काफी आग्रह किया, निवेदन किया, अनुनय किया, पर उन्हें परमिशन नहीं दिया जा रहा था। तो ब्रह्मा जी ने नारद जी ने आकर के बताया कि जिसे तुम अपनी पुत्री समझती हो या समझते हो, ये जगत जननी है, इन्हें तपस्या के लिए जाने दीजिए। उस टाइम दंडकारण्य जो था वो यही है, छत्तीसगढ़ है, और वो यही आकर के करी तपस्या। मां अर्पा नाम क्यों पड़ा ये भी मैं बताना चाहूंगा कि एक समय था जब मां पत्तों को बस ग्रहण करती थी, तब उनका नाम हुआ अपर्णा, और ये अपर्णा का अपभ्रंश है अर्पा। क्या बात है। एक बात और बताना चाहूंगा कि उनको तपस्या यही क्यों करना पड़ा, इसका कारण है मां नर्मदा। जब मां सती हो गई तो नर्मदा जी को शिव जी ने अपने शरीर से प्राकट्य किया, जब 14 वर्षीय कन्या के रूप में। सोन के साथ उनका विवाह होना था, सोन नदी के साथ, पर किसी कारण से वो टूट गया और वो वहां से रुष्ट होकर 10,000 दिव्य वर्षों तक उत्तर काशी में जाकर के तपस्यारत रही। शिव जी प्रसन्न हुए, बोले बोल बेटी क्या चाहिए। बोले मेरे को आप जंगल में छोड़ के चले गए हैं और मेरी सुरक्षा के लिए कोई नहीं है, आप मुझ में निवास निर्वाण रहेंगे हमेशा, तो हर कंकड़ संकर होता है मां नर्मदा का। और बोले मां पार्वती के साथ आप रहेंगे, जबकि मां पार्वती का उस टाइम जन्म भी नहीं हुआ था। तो बोले कि मां पार्वती के साथ आप रहेंगे, तो मां पार्वती भी मां नर्मदा में ही समाहित है। और ये जो संगम जो अभी उद्गम के लिए जो झगड़ा चल रहा है, हम हाई कोर्ट में PIL भी लगाए हैं, तो जो नर्मदा का कुंड है वहीं से ही मां अर्पा का भी उद्गम है। और आप लोग ध्यान देंगे कि मां अर्पा जो है नर्मदा कुंड से, अगर मैं मचाऊं कि पेटा का पठार भी मानूं तो नर्मदा का ही है, वो पहाड़ी नदी का, वहां से उद्गम होकर के शिवनाथ में ही मिलता है। मतलब मां अर्पा शिव से आरंभ होकर के शिव में ही समाहित होती है। बहुत सारे प्रमाण है हमारे पास कि मां अर्पा ही को सिर्फ नदी नहीं समझना है, एक गंदा नाला नहीं समझना है, यह हमारी मां प्रकृति स्वरूपा मां पार्वती है। और इनके लिए जिस तरह से दीदी ने यहाँ पे आरंभ किया है, हम लोग जो दूसरा नवरात्र आता है उसके प्रथम दिवस में रिवर व्यू रोड में महाआरती रखते हैं मां गंगा के तर्ज में, प्रति वर्ष से चला जा रहा है। और आप सभी से एक निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह से शरीर से चमड़ी निकाल दी जाती है, आज उसी तरह से मां अर्पा के शरीर से रेत रूपी चमड़ी निकाल दिया गया है। ये हड्डियां दिख रही है, तो जिनको भी लगता है कि ये मां अर्पा है, कृपया रेत उत्खनन को अवश्य रोकें, अन्यथा चंद लोगों के जेब भरने के कारण पूरे बिलासपुर जिले के 24 लाख लोग पानी के बूंद बूंद के लिए तरसेंगे। इसमें यह हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि कोई नदी हमारे बीच से बहती है। हमारी मां पार्वती इस प्रकृति स्वरूपा में हमारे स्थान से बहती है, जिसे हम अब खत्म करने को लगे हुए हैं। इसके कारण आप और हम ही हैं। अगर हम सभी कोई जागृत होते हैं, रेत उत्खनन को बंद कराते, BPIL से 28 घाटों में से 25 घाटों को बंद कराया है हमने, 3 घाट ही चल रहे हैं, पर उससे ज्यादा अवैध उत्खनन होता है। वो अवैध उत्खनन करने वाला और कोई नहीं, हमारे बीच के ही लोग होते हैं। हमको माँ पार्वती को, माँ अपर्णा को, अभी तो नवरात्र चल रहा है, अगर आप सभी कोई माँ मानते हैं
तो जरूर उस रेत उत्खनन करने वाले को टोके रोके, इसलिए कि उसके भी घर का भविष्य किसी के पानी पे टिका हुआ है। ये वो माँ है, हमको जन्म देने वाली माँ तो 1 साल 2 साल हमको दूध पिलाती है अपनी छाती से। ये वो माँ है जो सीना चीर के आज भी हमको पानी पिलाती। तो माँ अर्पा को अपनी माँ अगर जो समझते हैं, तो मैं चाहूंगा कि माँ अर्पा के तटों पे घनघोर वृक्षारोपण हो, सघन पौधारोपण हो, और रेत उत्खनन से अगर आप बचा लेते हैं तो आपका जीवन धन्य हो जाता है। और बस आप लोगों ने मुझे इतना कहने का अवसर दिया, आप सभी का बहुत बहुत मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। जोर से जयकारा लगाएंगे, जय जय अर्पा मैया, जय जय अर्पा मैया।